हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। सो आई वांट यू यू लव हिम का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि इबो बहुत गुस्से में उस पर्सन को देखता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, समझे तुम? मैं सिर्फ जान से प्यार करता हूँ और दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। यहाँ अल्फा वैम्पायर विवोशियन के टीथ शार्प टीथ बाहर आ चुके थे और उसकी आइज रेड में बदल गई थी। अब उसकी डार्क जो फॉग है वो भी यहाँ वहाँ फैलती जा रही थी। अब विवोशियन ने इबो की तरफ देखा और कहा, देखो रोज़, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा जन्म सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए हुआ है, मुझे प्यार करने के लिए। तुम इस तरह किसी भी आम इंसान के लिए इस तरह मुझे नहीं छोड़ सकती। तुम्हें मेरे लिए बनाया गया है। अब इबो ने कहा, मेरा नाम रोज़ नहीं है और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और न ही मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ। अब यहाँ विवोशियन ने कहा, ठीक है, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते और ना ही तुम मेरे ओमेगा हो, तो तुम एक वैम्पायर होकर इंसान के साथ रहने की कोशिश करोगे। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। तुम भूल गए क्या इंसान कैसे होते हैं? इबो ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं कुछ नहीं भूला। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जान मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो जितना भी सेल्फिश हो, चाहे वो मेरे साथ इंटीमेट होता है, चाहे वो जैसा भी करता है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ, और मैं मर तो सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। अब विवोशियन ने कहा, तुम क्या करोगे उस इंसान के साथ? तुम्हारा जो भूख है, तुम्हारी हंग्रीनेस, वो इंसान और तुम्हें ले डूबेगी। तुम कभी इंसान के साथ नहीं रह सकते। तुम उसका खून के लिए प्यासे हो, समझे तुम उसका खून पीते रहोगे और कुछ भी नहीं। तुम उसे अपने हाथों से ही मार डालोगे और पछताओगे। और जो भी तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तुम इतनी कम एज में एक ह्यूमन के साथ इंटीमेट कैसे हो सकते हो? तुम जानते भी हो। अब इबो उस वैम्पायर की तरफ देखता है और कहता है, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। और हाँ, मुझे अपनी लाइफ को कैसे जीना है ये मुझे मत बताओ। मुझे यकीन है कि मैं इंसानों के साथ रह सकता हूँ और मैं इंसान ही हूँ, पर अब तुम वैम्पायर बन चुके हो। अब तुम इंसान नहीं रहे। क्या तुम भूल गए हो? क्या तुम अब अपना असली रूप तुमने नहीं देखा? अगर यकीन नहीं आता तो एक बार अपने सामने किसी इंसान को देखो और बाद में खुद को आईने में देखो। तुम्हारी आंखों का रंग लाल और नोकीले दांत निकल आएंगे, क्योंकि तुम सिर्फ इंसानों के खून के लिए उसके पास जाते हो और उनका खून पीते हो। तुम्हें इंसानों से कोई मतलब नहीं। मेरी मानो और मेरी दुनिया में चलो और इंसानों की दुनिया से दूर रहो, नहीं तो मुझे अपनी बात को मनवाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। रेड रोज़, मैं सिर्फ तुमसे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली और प्यार से ये चीज़ एक्सेप्ट करवाना चाहता हूँ। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं अपनी मर्ज़ी कर सकता हूँ। विंग ने डेवल स्माइल दी। रेड रोज़ ने कहा, मैं कमज़ोर नहीं, मैं ताकतवर हूँ। और हाँ, तुम कुछ भी मुझसे फोर्सफुली नहीं करवा सकते। मैं अपनी लाइफ में जान के साथ खुश हूँ। वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो मुझे धोखा नहीं दे रहा। मैं खुश हूँ उसके साथ। तुम्हें यकीन नहीं आता? देख लेना, वो तुम्हें धोखा देगा। वो मुझे धोखा नहीं देगा। वो मुझसे प्यार करता है, मुझे सब पता है। ठीक है, तो तुम्हें नहीं समझ आती। तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। मैं जान के साथ खुश हूँ। ठीक है, जो तुम्हारी मर्ज़ी। तुमने ये सब कहकर अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन विवोशियन ने उसे ज़बरदस्ती अपने कंधे पर उठाया और उसे
ज़बरदस्ती लेकर जाने लगा। अब ईवोन स्ट्रगल करने लगा। उसने विवोशियान के कंधे पर अपने नुकीले दांत निकाले और विवोशियान को बहुत बुरा बाइट किया और ब्लड सक करना स्टार्ट किया। अब विवोशियान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, तो तुमने मुझे अल्फा मार्क कर दिया। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम ईजान था। ईजान जो कि जान का कज़न ब्रदर था और जान के फादर ने उस बच्चे को जान के पास छोड़ा था। जान उस बच्चे की तरफ देख रहा था। वो बच्चा देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा उसके चबी चिक्स जो पिंक हो रहे थे स्माइल करते वक्त, और उसके हाथ में एक फीडर की बोतल थी। उसके हेयर ब्लाउंड थे जो जान को कभी ना कभी ईवो की वाइब देते थे। बेबी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट क्यूट था और वो बस स्माइल किए जा रहा था और जान की तरफ देखे जा रहा था। अब जान ने कहा, तुम्हारे आने से और कुछ नहीं हुआ, मेरा प्लान ख़राब हो गया। अब मैं क्या करूं, तुम्हें संभालना होगा। अब जान के फादर ने सख्ती से मना किया था उसे कि वो इस बेबी को किसी बेबी सिटर के हाथ में नहीं देगा, वो इस बच्चे की केयर खुद करेगा। अब जान का मूड ऑफ था। अब जान कहता है, ओके ईजुआन, तुम्हारा नाम यही है ना? वो बच्चा स्माइल देता है बस। अब जान एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, क्या तुम बोल नहीं सकते? ईजुआन, क्या तुम बोल सकते हो या नहीं? ईजुआन ने कहा, अब जान ने कहा, जवाब दो ठीक से। ये क्या है, ठीक से जवाब दो। ईजुआन ने बस इतना ही जवाब दिया। अब जान ने कहा, ठीक है, लगता है कि तुम गूंगे हो और तुम बोल नहीं सकते। ईजुआन को कहा, चलो नीचे उतरो, हम चलें। अब ईजुआन ने अपने छोटे छोटे दोनों हाथों को जान के सामने फैलाते हुए उसे उठाने का इशारा दिया। जान ने कहा, क्या मैं तुम्हें उठाऊं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं बच्चों को नहीं उठाता। और ऐसा कहने के बाद जान आगे आगे चलने लगा। अब ईजुआन, जो कि जान को बस अपनी ब्यूटीफुल आईज से देखता ही रहा, वो चेयर से नहीं नीचे उतरा। अब भी उसके हाथों में क्यूट सी फीडर की बोतल थी और उसके हैंड में एक येलो कलर का थ्रेड बंधा हुआ था। अब ईजुआन, जो कि देख रहा था जान जो कि स्टेयर्स पर चढ़ चुका था, और वो फिर मुड़कर देखता है और कहता है, तुम अभी तक वहीं क्या कर रहे हो? आओ मेरे पीछे। ईजुआन फिर भी नहीं उतरा। अब जान ने कहा, बहुत ही बदतमीज़ और ज़िद्दी बच्चे हो तुम। अब जान नीचे उतरता है। अब जान उस ईजुआन को कहता है, देखो तुम्हें खुद चलना होगा, क्या तुम चल नहीं सकते? ईजुआन ने बस इतना ही कहा। जान को फिर से गुस्सा आया। जान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उठा रहा हूँ, लेकिन याद रखना बार बार नहीं। अब जान ने उसे उठा लिया। जान ने देखा इस बच्चे का तो लाइट वेट था, मतलब उस बच्चे का वेट है ही नहीं। अब वो कहता है, क्या तुम कुछ खाते नहीं हो? देखने में तो तुम्हारे चबी चिक्स इतने ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन वेट तो कुछ भी नहीं है। और तुम्हें पिंक क्या बहुत पसंद है? अब ईजुआन ने स्माइल किया। अब जान उसकी बार बार स्माइल देख के इरिटेट होता है। अब जान ने कहा, चलो तुम कुछ खाओगे? जान ने उसके हाथ में फीडर की बोतल देखी और कहा, ठीक है, तुम्हारी बोतल में अभी मिल्क है, इसे ही पियो। और जान ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और कहा, लेटो और आंखें बंद करो, सो जाओ। अब जान जब उठकर जाने लगा, ईजुआन के छोटे हाथों को उसने महसूस किया अपनी शर्ट के ऊपर, जैसे ईजुआन उसे बोलना चाहता हो कि वो उसे अकेला छोड़ के मत जाए। अब जान ने कहा, देखो मुझे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, मैं हर वक्त तुम्हारे सर पर इस तरह बैठकर तुम्हारी खिदमतें नहीं कर सकता, यहाँ रहो और सो जाओ। ईजुआन की आंखों में आंसू आ गए। ईजुआन नहीं अकेला रहना चाहता था, लेकिन जान ने उसे अकेला छोड़ दिया और वहाँ से आ गया। जब वो कमरे से बाहर जाने लगा तो उसने छोटे बच्चे की रोती हुई आवाज़ सुनी। अब ना चाहते हुए भी वो अंदर गया और देखा ईजुआन रो रहा है। जब ईजुआन रो रहा था तो बिल्कुल जान को ईबो का फेस उसके सामने दिखने लगा। उसे बिल्कुल ईबो और उसका फेस सेम लग रहा था। जब लास्ट टाइम उसे ईबो रोता हुआ दिख रहा था तो सेम टू सेम ईजुआन की तरह ही लग रहा था। अब वो अपने माइंड को इस चीज़ से हटाते हुए मन में सोचता है, ये इतनी ज़्यादा ईबो से क्यों मिलता जुलता है?
अब वो ईजवान को कहता है, अच्छा ठीक है, देखो रोना बंद करो, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे। अब उसको याद आता है कि उसके फादर ने कहा था इसे कुछ पिल्स मेडिसिन्स देनी होगी जब भी 1 घंटा गुजर जाए। अब जान उस पिल्स को खोलता है, उसमें से ब्लड की स्मेल आ रही थी। अब जान कहता है, लो इसे खाओ। अब जान उसके माउथ में वो पील देता है। वो बेबी उस पील को अपने छोटे टीथ के बीच में क्रश करते हुए उस पील को सक करते हुए पी जाता है। उस पील में लिक्विड टाइप था कुछ। अब वो बेबी कुछ देर बाद फीडर को मुंह पर रखते हुए फीडर पीने लगता है। जान देखता है कि फीडर में मिल्क बहुत कम बचा है। जान अब उसके लिए खुद फीडर बनाता है। जान को ये सब करना बहुत गुस्सा दिला रहा था, लेकिन जान अब करता है क्योंकि उसके पास कोई और चारा है ही नहीं। अब जान उसके लिए फीडर बनाता है और उस बच्चे को गोद में उठाते हुए कार में बिठाता है और अपने साथ ले जाता है इबो के घर में। यहाँ इबो को जो कि विंग ज़बरदस्ती उठाकर जा रहा था, तो जान की कार भी वहीं पहुंच जाती है और जान देख सकता था कि डोर ओपन जब पहले से ही हुआ था, वो अंदर चला जाता है। अब वो कहता है कि इबो तुमने डोर ओपन, लेकिन जान शॉक हो जाता है जान इबो को उस पर्सन के कंधे पर देखकर। अब इबो रोते हुए कहता है, जान ये मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा है। लेकिन यहाँ जल्दी से वो शान इबो को अपने कंधे से नीचे रख देता है। उसे वही स्मेल आ रही थी जो स्मेल उसे अपने प्रेग्नेंट ओमेगा से आया करती थी। एक अल्फा अपने बच्चे की स्मेल को अच्छे से पहचान सकता है। अब वो जल्दी से मुड़ता है तो देखता है जान के साथ एक छोटा सा बच्चा था जो कि जान की गोद में था। अब जान की तरफ वो देखता है। जान उसकी तरफ देखकर शॉक था। उस पर्सन की आइज़ रेड थी और उसके टीथ बहुत ज़्यादा शार्प थे और नोकीले दांत थे। अब वो जान की तरफ बढ़ता है और जान के हाथों से उस बच्चे को छीनने की कोशिश करता है, जिसमें वो बच्चा छीना झपटी में ही रोने लगता है। अब जान कहता है, अब तुम ये क्या कर रहे हो। अब इबो डर जाता है। इबो को ऐसा लगता है कि वो शान जो एक ड्रैकुला है, जो एक वैम्पायर है, वो उस बच्चे का ब्लड पीना चाहता है। अब जान के सामने और उस बच्चे के सामने इबो आ जाता है और वो शान से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घुर्राते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम। अब वो शान कहता है, ये बच्चा मेरा है। अब वो शान जब ये कहता है तो इबो और जान दोनों शॉक हो जाते हैं। अब वो एक इंसानी रूप में आता है। वो शान अब एक इंसानी रूप में आकर कहता है, ये बच्चा मेरा है, ये रोज़ का बच्चा है। अब जान कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरा कज़न ब्रदर है। अब वो शान कहता है, ये मेरा बच्चा है, ये एक वैम्पायर है। अब वो शान कहता है, ये मेरा है। अब विंग की ये बात सुनकर जान शॉक हो जाता है। अभी वो शान कहता है, अगर ये बच्चा मेरा नहीं हुआ तो इसकी गर्दन पर कोई निशान नहीं होगा। अगर ये बच्चा मेरा है तो इसकी गर्दन के ऊपर एक रेड रोज़ मार्क होगा। अब वो शान की बात को सुनते हुए इबो उस बच्चे की गर्दन से जो ब्लाउंड हेयर थे उसे हटाते हुए देखता है तो उसके गर्दन के ऊपर रेड रोज़ का टैटू था। अब वो टैटू तो नहीं था, वो एक मार्क था, लेकिन इबो को ऐसा लग रहा था वो एक टैटू है। अब वो कहते हैं, इतनी कम उम्र बच्चे की गर्दन पे कौन टैटू बनवा सकता है। जान ये कहता है। अब वो शान कहता है, ये कोई टैटू नहीं, ये हमारा मार्क होता है, ये इसकी मॉम का मार्क है, इसीलिए इसकी बॉडी पर है, ये मेरा बच्चा है। अब जान जो कि उस बच्चे को विवो शान को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, विवो शान उस बच्चे की तरफ देखता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अपनी रोज़ की लास्ट उसकी आखिरी निशानी को देखकर उसका दिल भर आता है और वो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे पूरी दुनिया भूल चुकी थी इस वक्त। अब वो बच्चा जो कि विवो शान के करीब चला जाता है। यहाँ जान उसे मना करता है, लेकिन वो बच्चा नहीं सुनता।
वो बच्चा विवोशान के करीब जाते ही विवोशान को हक कर लेता है और अपना फेस विवोशान की नेक में रब करते हुए अपने फादर की अल्फ़ा स्मेल को इनहील कर रहा था, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये उसका फादर ही है। अब वो स्मेल करते हुए अपने फादर को टाइट हक कर लेता है। यहाँ विवोशान की आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने अपने छोटे से बच्चे को जकड़ लिया अपनी बाहों में। ऐसा लग रहा था कि उसे अपना पूरा वर्ल्ड मिल गया हो। अब इबो और जान दोनों शॉकिंगली देख रहे थे। अब उस बच्चे की तरफ विवोशान ने देखा और कहा, बेबी तुम सिर्फ़ और सिर्फ 9 महीने के हो। अब जान कहता है, तुम बेवकूफ़ इंसान, ये 9 महीने का नहीं, ये 3 साल का बच्चा है। अब विवोशान उठते हुए उसे अपनी गोद में लेते हुए कहता है, ये 9 महीने का है। वैम्पायर जब सदियाँ गुजरती है तो 1 साल का होता है। इसे कितनी सदियाँ गुजर गई हैं, 1000 साल के बाद ये 1 साल का होता है। इसे जन्म लिए हुए अभी सिर्फ़ और सिर्फ 500 साल हुए हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ महीनों का है। अब विवोशान की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है वो पर्सन, और वो कहता है, ये लेकिन इतना बड़ा। अब विवोशान कहता है, हाँ इसकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो बच्चे हैं वैम्पायर्स के बच्चे, वो बहुत ही स्लोली अपनी उम्र को बढ़ाते हैं और वो हमेशा यंग रहते हैं। वो कभी भी अपनी एज से आगे नहीं जाते। अब जान कहता है, पर ये तो मेरा कज़न ब्रदर है। अब विवोशान उसे सारे फ्लैशबैक के बारे में बताता है कि कैसे रेड रोज़ को उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने कैद कर लिया था और उसका ये बच्चा है। अब जान ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये बच्चा जान से भी बड़ा है, लेकिन ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा है क्योंकि ये वैम्पायर्स है और वैम्पायर्स जो बहुत ही देर से बड़े होते हैं। अब विवोशान जो कि बच्चे को अपनी गोद में लेता है और उसे उठा लेता है और उसके गालों में किस करता है। अब जान कहता है, तुम इसे इस तरह नहीं ले जा सकते। अब विवोशान कहता है, मुझे इसे अपनी दुनिया में लेकर जाना ही होगा, नहीं तो इसे ये दुनिया बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और तुम्हें भी मेरी दुनिया में ही आना होगा, क्योंकि अगली चंद्र रात को तुम भी वैम्पायर बन जाओगे, क्योंकि इबो ने तुम्हारी गर्दन पे काटा है। अब जान शॉक हो जाता है। जान कहता है कि क्या मतलब। जान इबो की तरफ देखता है। इबो डरते हुए कहता है, वो मैं वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुका हूँ। अब जान कहता है कि क्या तुम वैम्पायर हो? हाँ, तुम दोनों मुझे मार डालोगे? इबो ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब जान ने कहा, बट इबो तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं एक हैवान नहीं बनना चाहता, मैं इंसान जैसी लाइफ। अब इबो की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब विवोशान कहता है, मैं जानता था वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर सच्चा प्यार करता तो कभी तुम्हें कोसता नहीं। अब जान कहता है, हाँ मैं नहीं करता सच्चा प्यार, मैं तो सिर्फ उसे यूज़ करना चाहता था, लेकिन मुझे हो गया। और तुम्हें क्या लगता है, मैं बस डरा हुआ हूँ। अब जान इबो के करीब आता है और कहता है, इबो माफ़ कर दो मुझे। और जान कहता है कि तुम्हें क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है। यहाँ विवोशान उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता सच्चा प्यार क्या होता है। तब जान को याद आता है रोज़ के बारे में, तो जान चुप हो जाता है और विवोशान से माफ़ी मांगता है। अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। विवोशान भी अपने बेबी के साथ खुश था और यहाँ जान जो एक वैम्पायर बन चुका था, वो अब वैम्पायर्स के वर्ल्ड में आ चुके थे और वो वैम्पायर्स के साथ ही रहते थे। यहाँ इबो और जान दोनों खुश थे। इबो जन्म देने वाला था बच्चे को, जो इंसानी और वैम्पायर बच्चा था। अब इबो डरते हुए कहता है, हमें इस बच्चे को छुपा कर रखना होगा इस वर्ल्ड से, क्योंकि ये पहला ऐसा बच्चा है जो इंसान और वैम्पायर का है। जान कहता है, हाँ हम इसे बचा कर रखेंगे। यहीं पर ये स्टोरी फिनिश होती है गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। बाय बाय।